हमारे साथ इमरान खान के करीबी साथी साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब 20 दिसंबर तक की डेडलाइन इस हुकूमत को दी है और खान साहब ने कह दिया है कि दिसंबर के महीने में असेंबलियां तहलील कर देंगे। साथ ही तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है परवेज इलाही साहब को कि अगर आप नहीं तहलील करेंगे तो हम असेंबली से मुस्ताफी हो जाएंगे। अगर आपको इत्तेहाद में रहना है तो आपको फिर असेंबलियां तहलील करनी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि वाकई तहलील हो जाएंगी और मामला आगे बढ़ने जा रहा है? मेरे ख्याल में 15 से 30 तारीख तक इमरान खान जो डेट दे रहा है ठीक दे रहा है। और जो जुमला और जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं कि होगा तो ऐसा होगा, इमरान खान ऐसे ही करेगा। और ये जो जिल्लत की हुकूमत है उससे इज्जत की मौत बेहतर है। और ये जो 13 जमातों को उसने चने चबवाए हैं इमरान खान ने, अब देखे ना कहाँ मुफ्ती महमूद का मकाम और कहाँ फजल रहमान, कहाँ बादशाह खान और कहाँ एमल कांसी, कहाँ बुख्ती अकबर बुख्ती और कहाँ जैन बुख्ती। ये सारे लोग उसका मुकाबला नहीं कर सक रहे। और 8 महीने से कम से कम इन 13 की 13 पार्टियों को उसने खुडे लाइन लगाया हुआ है और इनकी सियासी कब्र वो बनाने जा रहा है। और आप सारा मीडिया समेत आपके जो भी कह रहा है उसकी फेवर में या उसकी मुखालफत में उसको आगे लेके जा रहा है और वो इनके गले पड़ने जा रहा है। और साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर फिर परवेज इलाही साहब नहीं करते तो ये कह रहे हैं कि जी हम मुस्ताफी हो जाएंगे, परवेज इलाही साहब अगर दूसरी तरफ जाके मिल गए फिर क्या होगा? परवेज इलाही और शुजात दोनों इकट्ठे हैं। मरकज में शुजात है, पूरे 2 वजारतें हैं उनके पास। सूबे में परवेज इलाही है। इनको आप मैंने खुद चौधरी शुजात से मुझ पे बात हुई। मैंने कहा भाई कि आमने सामने कमरे में रहते हो किस तरह मुंह छुपा के जाओगे? उसका नहीं शेख साहब, जो आपने टीवी पे कहा हमारी सुलह है और इतना करीबी रिश्ता है। और ये जब रिश्ता तय हो रहा था उस वक्त भी मैं उस खानदान में शामिल था। और मुझे पूरा यकीन है अगर हफ्ते 2 हफ्ते की सियासत करनी है, 2 महीने आगे क्या तो 2 महीने पीछे क्या, फिर तो और बात है। अगर एक पायदार और लंबी सियासत करनी है, और ये क्योंकि आगे नस्लों की सियासत हो रही है। बाकी तो पाकिस्तान के सारे सियासतदान 70 की दाई में पहुंच गए हैं मेरे समेत। तो ये चूमू के लिए, चुंगू मुंगू के लिए जो अपनी सियासत बनाने जा रहे हैं, उसमें अगर एक अच्छी इनिंग खेलनी है। और परवेज इलाही पे मुझे अभी उम्मीद है, अब तक जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, कि इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। इसी में उसकी बेहतरी है, उसके खानदान की बेहतरी है और उसकी सियासत की बेहतरी है। मगर शेख साहब मुझे आपकी बातों से लग रहा है, क्योंकि आपने पिछले दिनों भी कहा था कि जो इमरान खान को धोखा देगा वो बेइज्जत होगा। आपको अभी भी यकीन है नहीं परवेज इलाही साहब पर? आपको लगता है मामला इधर उधर जा सकता है? देखिए, मन का हाल तो अल्लाह ही जानता है। मैं अल्लाह की सरजमीन में आया हूँ। 8 महीने 9 महीने ना मेरा किसी स्टैब्लिशमेंट से, ना फौजी से ना राब्ता था। और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ पाक सरजमीन में। कल मैं पाकिस्तान आऊंगा कि उन्होंने भी मुझे कोई तंग नहीं किया। मेरा दिल कह रहा है कि इमरान खान की बात मानेगा परवेज इलाही और मुस्ताफी होगा। इसी में अगर मैं आऊंगा तो मेरी यहाँ से मक्का मदीने से भी यही बात है और पाकिस्तान में भी उसकी बात है कि इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होना नस्ली और असली का काम है। कल वो हुकूमत में आए, बेशक छोड़ दिया जाए, मैं पाबंद हूं, पहरा दूंगा। जिस वक्त तक वो जिद्दोजहद कर रहा है, जिस वक्त तक वो जोश वलवले तनतने और दबदबे से शऊर पैदा कर रहा है और कौम में इन 13 पार्टियों को का पोस्टमार्टम कर रहा है, इनकी सियासी कब्र बना रहा है, जितनी मर्जी देर कर ले ये अपना सियासी मुर्दा खराब करने जा रहे हैं। और इलेक्शन होंगे। शेख साहब आपने कहा कि 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा, इलेक्शन होंगे या असेंबलियां टूटेंगी। और शेख साहब आपने कहा कि आपसे भी 8 माह में कुछ नहीं कहा एस्टैब्लिशमेंट ने। अब परवेज इलाही साहब ने भी जनरल बाजवा साहब पर जो इल्जाम इमरान खान साहब के नफी कर दी परवेज इलाही साहब ने। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी कहा कि दुरुस्त नहीं है। आप भी कह रहे, आपसे भी नहीं कहा उन्होंने बिल्कुल कि आप किस तरफ जाएं और किस तरफ ना जाएं? देखें, जो मैं इमरान खान के ने कहा है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। इमरान खान की हुकूमत को एक क्या कहें, दवा दारू के जरिए जो है इंटरनेशनल दवाइयां भी इस्तेमाल हुई, डोमेस्टिक दवाइयां भी इस्तेमाल हुई। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे फौज ने ये नहीं कहा कि इमरान का साथ नहीं छोड़ना। मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूं। आपका यही मसला है ना कि आप फिर बड़ी स्क्रीन पे चले जाते हैं। नहीं, मगर शेख साहब मसला ये ना कि अगर एमक्यूएम भी कह रही है हमें नहीं कहा, परवेज इलाही भी कह रहे हैं नहीं कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी कह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, आप भी कह रहे हैं, तो आप सारे करीब समझे जाते हैं रिवायती तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के। आप सभी कह रहे हैं कि नहीं कहा। देखिए, फिर आप देखें ना, आप सवाल करें, आप अपनी चीज को मुसल्लत ना किया करें। आप एसेट्स हैं हमारा, और मेरा
किसी चैनल पे एहसान नहीं है, अल्लाह के बाद, अल्लाह की सरजमीन से कह रहा हूं, आपके चैनल पे एहसान है। इमरान खान एक एसेट है, और इमरान खान के साथ जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन्होंने गलत किया है। मुल्क शदीद बहरान में आ गया है। मैंने अपनी जात का कहा कि मुझे किसी इस्टेब्लिशमेंट और फौजी ने तंग नहीं किया, लेकिन इमरान खान को उतारने में 25 से 35 करोड़ का टिकट सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की मंडी लगाने के, सियासतदानों को सियासी तोहफे बनाने में और खरीदो फरोख्त की मंडी सजाने के बाद इमरान खान को उतारा गया, और ये इमरान खान के हक में गया। ये बेवकूफ हैं, कमअक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार है। इनमें इतनी अकल ही नहीं थी कि अगर 1.5 साल बाद अगर इलेक्शन होता तो शायद हमारी हालत नून लीग से भी आज बुरी होती। आज ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, अवाम में जाने के काबिल नहीं है। टीवी पे आ जाए, ये आपको भी समेट लेंगे और आपको भी लपेट जाएंगे। ये हम की नजरों में शेख साहब, अगर आपको मैं चाहता हूं कि आप अवाम की नजरों में जिंदा रहें। शेख साहब, मगर एक नुकता जो आपने साथ खड़े हो, मगर शेख साहब इसमें मसला ये है कि साफी का काम है जहां पर उसको फैक्ट्स नजर आए वो वही वाली बात करे कि जो आप कह रहे हैं कि सिंध हाउस में मंडियां लगी थी, तो जो इमरान खान साहब के अपने एमएनएस थे उन्होंने नहीं उतारा उन्हें अदम एतमाद में, इत्तेहादी छोड़ गए और दूसरी तरफ चले गए, इसलिए उतरे ना। इत्तेहादी सारे कह रहे हैं हमसे राब्ता नहीं किया, तो फिर किसने उतारा? उसी वक्त किया जाता है शाहजेब, जिस वक्त साथियों से मारा जाता है। साथियों की मंडी लगाने के बाद उन्होंने 2 वोटों से 2 झुंगे की वोटें, और जिनकी सियासत में कह रहा हूं, क्या ये बाचा खान का ये अमल कांसी टाइप के लोग लाएंगे? अहमद वली खान की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी, एक मिनट मेरी बात सुने। मुफ्ती महमूद एक पाकिस्तान की और इस्लाम की नामवर शख्सियत ये, और ये फजलुर रहमान जो माँ बेटियों को गालियां देता है कौम की, और ये जैन बुख्ती, अकबर बुख्ती की जूती के बराबर नहीं है। फजलुर रहमान साहब जो है वो मुफ्ती महमूद की जूतियों की खाक के बराबर नहीं है। ये मुल्क और कौम चलाएंगे। कौम को शऊर दिया इमरान खान ने, और इमरान खान जिस हालत में जहां है, देर हो सवेर हो, महीना लगे 2 लगे, इनकी सियासत को उसने दमा चौकड़ी दफन कर दी। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ मुझे अगर एस्टैब्लिश कर दें कि कौन सी ऐसा इत्तेहादी था जिसको जनरल बाजवा साहब ने कहकर के अगर आपको भी नहीं कहा और दूसरों को भी नहीं कहा, कौन था? देखिए, मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा था, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन बाप के बाप से पूछें और एमक्यूएम के बाप से पूछें। मेरा मतलब है, आप शाहजेब साहब बात बातें आप कहें भी लोगों को पता होती है कि कहां खड़ा है। मेरा शहर वफादारों का शहर है, गद्दारों का शहर नहीं, और मैं नस्ली और असली हूं, इसलिए किसी को जरूरत ही नहीं हुई कि मुझे ये कहे कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूं। शेख साहब, अब इमरान खान साहब खुदा का वास्ता दे रहे हैं नए आर्मी चीफ को और कह रहे हैं अच्छी बातें सुनी है उनके हवाले से। आपको लगता है खान साहब को अब अपनी बेस है, उनकी पॉपुलैरिटी है, उस पर भरोसा करना चाहिए या आर्मी की तरफ ही देखना चाहिए? वो नए आर्मी चीफ से कह रहे हैं, पहले जनरल बाजवा से कह रहे थे कि आप कुछ करें। देखें, आर्मी एक हकीकत है। पाकिस्तान की अजीम फौज और शहादती दस्ते और पाकिस्तान की गाजी फौज, ये पाकिस्तान की सलामती की जामिन है, और ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। अगर इमरान खान ने ये बात की तो बिल्कुल दुरुस्त की। पाक फौज भी पाकिस्तान की कौमी मईशत जो है, कौमी सलामती की जामिन है। मैं खुदा के घर में आपको कह रहा हूं, मैं 240 रुपए का डॉलर लेके आया हूं, मुझे वो महंगा नहीं दे सकते। मेरे महल्लेदार हैं लाल हवेली के, वो मुझे महंगा नहीं दे सकते। इसका मतलब है 240 रेट था जो उन्होंने मुझसे दिया। मुल्क की इकोनॉमी का डिजास्टर इतना बड़ा है कि आप देख रहे हैं कि जहां से आप इंटरव्यू करते हैं वहां एक बाप अपनी 3 बेटियों को ज़बह कर रहा है। सो पाक फौज इस मुल्क की कौमी सलामती की दीवार चीन है, और अगर इमरान खान ने उस फौज को, उस दीवार चीन को कहा है कि इस मुल्क को जो खतरात हैं, जो ये मुल्क एक गंभीर मसाइल में जा रहा है, जो संगीन मसाइल में जा रहा है, उसमें फौज ने अपना रोल अदा करना है। ये बेशक जरूरी नहीं कि वह सियासत में आए, लेकिन सियासत है क्या? सियासत अवाम के साथ है। ये फौज अवाम की फौज है, ये कोई रॉयल जॉर्डानियन आर्मी नहीं है, माफ करना, ये मिडिल क्लास के लोगों की फौज। आप जो इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, और आपने ये भी दुरुस्त कहा, हमने भी मार्केट में देखा है कि जो रेट है ये मसनूई रह गया है, 240 से कम का डॉलर मिल नहीं रहा है, किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये बात भी आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में अगर कोई लेने जाए, जो आपका अपना जाती तजर्बा भी हो गया, मगर बात कह रहा हूं, मगर अपनी बात कह रहा हूं, खाना काबा के, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो इसको इंडोर्स कर रहा हूं कि ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, वाकई नहीं है
मार्केट में दस्तयाब 240 से कम का डॉलर। मगर फिर फौज करे क्या? आप ये कह रहे हैं कि वो सियासत में मुदाखलत करे, जो उन्होंने मुदाखलत की उसका तो हाल हमने देख लिया है कि किस तरीके से इस वक्त मुल्क के हालात हो गए हैं, कहां पर मुल्क आगे खड़ा हो गया। वो दोबारा क्या इलेक्शन कराएं, इस हुकूमत को मजबूर करें कि इलेक्शन कराएं? देखें, जब हुकूमत को अपनी पोजीशन पता है, हुकूमत को पता है कि किस तरह उनके केस खत्म हुए हैं, हुकूमत को पता है कि किस तरह उनको लाया गया है, हुकूमत को पता है कि किस तरह लंदन में मीटिंग्स हुई हैं, हुकूमत को पता है कि किस तरह सारे चाल चले गए हैं, तो इस मुल्क की सालमियत भी जो है वो फौज के जुम्मे है सबसे पहले, सियासतदानों से भी पहले, क्योंकि ये बड़े सगीर पाको हिंद में नहीं बल्कि सारी दुनिया की एक अजीम तरीन फौज है। और पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है जो बैठ रहा है अंदर से। रूस के टूटने के लिए किसी ने नहीं मांगा, किसी ने जुलूस नहीं निकाला, वहां कोई पत्थर नहीं चला, किसी ने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किसी ने जुलूस नहीं निकाला, इकॉनमी बैठ गई। सो पाकिस्तान अंदर से बैठ रहा है हुजूर, और ये फौज का भी पाकिस्तान है, सियासतदानों का भी पाकिस्तान है। बैठें और आवाम को फैसले का हक दें। जो शऊर इमरान खान ने नौजवानों को दिया है उसका मुस्बत नतीजा निकलेगा। शेख साहब, खान साहब ने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। आप तो खुद वजीर थे। 8 महीने के लिए जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के पहले DGISI थे, उनको हटा दिया था। फिर खबरें आई कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको बताई थी जो करप्शन के मामला थे, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया उल्टा। तो खान साहब कैसे कह रहे हैं उन्होंने सुनी है बातें? वो तो जानते हैं अच्छी तरीके से जनरल आसिम मुनीर को। शाहजेब, अच्छी मुस्बत बातें करो, हालात को बेहतरी की तरफ लेने जाओ। आप भी एक कौमी अदारा हैं, मैं किसी पर मान नहीं करता। मैं आपके चैनल को यह कहना चाहता हूं कि बात को समेटा जाए, बात को सबको इकट्ठा बैठाएं। एक दूसरे के गंदे कपड़े धोने की बजाय हम एक पॉश और इस्त्री वाले कपड़े पेश करें और हम अपना अंदर का गंद खत्म करें, क्योंकि मुल्क को गंदा और परागंदा जो होना था, इससे ज्यादा खतरनाक हालात नहीं हो सकते। इसको ठीक करने के लिए आप भी शाहजेब एक रोल अदा करो। मगर शेख साहब, इसमें मसला ये है ना कि इस वक्त जो फौजी क़यादत है वो ऐसा नहीं है कि वो खान साहब को ज़ाती तौर पर जानती नहीं है। अगर वो ज़ाती तौर पर जानती है तो उन्होंने देखा है खान साहब किस तरीके से हुकूमत चलाते थे, किस तरीके से ऑपरेट करते थे। और अब खान साहब कह रहे हैं कि वो खड़े होंगे अमर बिल मारूफ के लिए, तो उन्होंने देखा नहीं है कि वो किस तरह खान साहब ऑपरेट करते थे, क्यों DGISI के तौर पर उन्हें हटा दिया था। फिर सहाफ़ियों से मिलकर भी उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ बने। मेरी बात सुने शाहजेब, इमरान खान के बारे में जो कुछ आपने तूफान खड़ा करना था कर लिया। क्या ये फौज को नहीं पता कि 1100 अरब डॉलर, 1100 अरब रुपए के केस किस तरह खत्म हुए? क्या ये फौज को नहीं पता कि रात को हल्फ उठाया, सुबह फर्द जुर्म लगनी थी? क्या नहीं पता लगा कि सारे प्लेट्स ऊपर कैसे गए, नीचे कैसे गए? क्या उनको नहीं पता लगा कि A1 फील्ड के फ्लैट कहां से बहे? इसको आगे लेके जाओ। आगे ये है कि पाकिस्तानी कौम को जिंदा रहने का शऊर दो, एक मकबूल और मजबूत हुकूमत को लाओ। वोटों से जो भी लाए, मेरे ख्याल में वो इमरान खान आएगा। अगर कोई और आता है लोगों के वोटों से तो वो आ जाए। मेरी सोच और मेरी सपोर्ट और मेरी जुस्तजू, जोश, वलवला, तंतना, दबदबा, हममा इमरान खान के साथ है। मगर शेख साहब, इसमें मसला ये है, जब आप कह रहे हैं कि फौज को ये बातें नहीं पता, हमने देखा है ना कि इमरान खान साहब की हुकूमत में ही जो केसेस बने, अब जो अखबार लिखता था वो माफी मांग रहा है, फिर NCA ने क्लीन चिट दे दी शहबाज शरीफ को, फिर जो A1 फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, जो 50 अरब रुपए मिले थे बिजनेस टाइकून को कि वो उसकी जेब में डाल दिए। तो फिर क्या पकड़ा खान साहब ने, क्या किया पौने 4 साल में? शाहजेब साहब, जब आपके जंग अखबार के जो रूलर थे उनको आग लगाई जा रही थी लाहौर के अखबारों में, लाहौर के जंग के रूलरों को आग लगाई जा रही थी, उस वक्त शाहजेब किसी और चैनल पे था, मैं था जो आग रखवा रहा था। आपका एक रोल होना चाहिए इस मुल्क को अवाम की राय आमा की तरफ ले जाने का। आज मैं 8 महीने के बाद पहली दफा आपका प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह के घर से मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जिस तरह पाक फौज की जिम्मेदारी है और वो कर रही है इस मुल्क को बचाना और आगे लेके जाना, इस तरह आपकी और आपके चैनल की भी जिम्मेदारी है कि पेट्रोल ना डालें, पानी डालें, आग को नरम करें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। मगर शेख साहब, कैसे ये पानी है, इलेक्शन की तरफ जाना कैसे पानी है, पेट्रोल नहीं है? नहीं, ठीक होगा, आप घबराए नहीं। मैं अल्लाह से दुआ भी मांगी है। मैंने हसीन के नीचे लोगों को रोते हुए देखा है पाकिस्तान के लिए। लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे, खाना काबा के दरवाजे के नीचे छाती लगा के लोग रो रहे थे। यहां आके देखो पाकिस्तान के लिए दर्द है। वो चोर, लुटेरे, डाकू, बेईमान जिन्होंने दौलतें शिफ्ट की हैं बाहर, उनको तो ट्रायल होना चाहिए, उनका सख्ती से ट्रायल होना चाहिए, इंतखाब भी हो, उनका एहतसाब भी हो
और आप एक रोल अदा करें। मैं सोच समझ के आपको यहां से इंटरव्यू दे रहा हूं। मेरा ये यकीन है कि आवाम की सोच में आप एक मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं बजाय मनफी रोल अदा करने। शेख, मीडिया का काम है ना कि हकाइक को रिपोर्ट किया जाए। जाहिर है आपके अपने एहसासात हैं, मगर उन एहसासात के तहत वो चीज़ जो आपको सूट करती हो, इमरान खान साहब को सूट करती हो, बेशक वो हकाइक के बरक्स हो, ये काम तो नहीं है मीडिया का कि उसके लिए कैंपेन करना शुरू कर दे क्योंकि आपको लगता है वो अमर बिल मारूफ है, बेशक वो सच ना हो, वो झूठ हो। और आपको लग रहा है कि हुकूमत अब कह रही है कि जी हम करा देंगे पंजाब में इलेक्शन, तो हुकूमत करा देगी पंजाब में इलेक्शन या हुकूमत गिर जाएगी अगर आप असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और आपको लग रहा है कि उससे इंतखाबात की राह हमवार होगी क्योंकि हुकूमत चैलेंज कर रही है? करा देना मेरी जान, हम भी यही कहते थे 5 साल पूरे लगाएंगे, ऐसा होता नहीं है। हम भी ये कहते थे 5 साल पूरे लगाएंगे, लोगों ने नीचे से कलीम खींच दिया और ये कह रहे हैं कि जनाब अली हम वक्त पे इलेक्शन कराएंगे। आपका तो सत्यानाश हो जाएगा। न चीन पैसे दे रहा, न सऊदी अरब पैसे दे रहा, न रूस पैसे दे रहा, और अपनी हालत आपकी क्या है? आप पे तो इस हुक्मरानों पे सबसे पहले जिम्मेदारी है कि इनके जो फॉरेन अकाउंट्स में पैसे हैं वो लेके वापस आए सबसे पहले। और आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन ये अपने वक्त पे कराएं, इनका तो चेहरा ही स्याह हो जाएगा। इनको तो देखें, ये सारी जो जिद्दोजहद कर रहे हैं ये इख्तदार में चिमटे रहने की कर रहे हैं। जितनी देर ये इख्तदार में चिमटे रहेंगे उतना ही अपना सियासी मुर्दा खराब करेंगे। मगर शेख साहब, आप उस वक्त आपकी राय क्या थी जब 8 मार्च से पहले इमरान खान साहब के पास मौका था कि वो असेंबलियां तहलील कर देते, उन्होंने नहीं किया, अदम एतमाद आ गई। आप कह रहे थे उनसे कि जी आप असेंबलियां तहलील करें, चलें इलेक्शन में? मैं अब कह के अब वक्त नहीं है, लेकिन मैं कैबिनेट में इमरान खान साहब को ये कहता था कि असेंबली तोड़ दें, लेकिन मुझे इतना जो रिस्पांस अवाम में नजर आया, ये उसका वो मुकद्दर का सिकंदर निकला, उस पर अल्लाह का एहसान हुआ। मैं ऐसे वक्त में ये बात कह रहा हूं कि हर सियासी वर्कर पर जो जिस पार्टी का है, इम्तहान का वक्त हो उसके साथ खड़ा हो। मैं उसका इत्तेहादी था, साथ खड़ा हूं। इख्तदार आए तो देखी जाए आप खड़ा रहें या ना खड़ा रहें, लोगों को कोई इतराज नहीं होता। लेकिन मैंने कैबिनेट में ये कहा था कि आप के असेंबलियां तोड़ दें और इलेक्शन में जाएं, लेकिन मैं एक वोट की सियासत करता हूं। मैं कह ही सकता हूं, मैं वाहिद मेंबर हूं जो मेरी वो बात सुनता है। अगर वो ना सुने तो मैं क्या कर सकता हूं? मगर क्या इमरान खान साहब को जनरल बाजवा पे यकीन था कि वो हुकूमत बचा लेंगे? क्यों नहीं तोड़ी उन्होंने? देखिए, बार बार बाजवा को ला रहे हो, जो चला गया रात गई सो बात गई। खान साहब बार बार ला रहे हैं, क्या करें? देखें, वो तो आप इंटरव्यू लेने बात करते हैं ना, मुझसे लेके देखें। मैं अगर बात करूं तो बात करूं। देखो ना, मैं तो बहुत उस्ताद, दादा उस्ताद था जब मैं हॉस्टल में रहता था और बाजवा साहब नीचे इस्लामी जमीयत तुलबा के नाज़िम थे उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के। लेकिन ये सारी बातें भूलनी चाहिए। फौज के साथ, फौज इस मुल्क की सलामती है, इस मुल्क की अजमत है, इस मुल्क का अजीम अदारा है, उस पर कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाना भी जिम्मेदारी है, इस मुल्क का दिफा करनी भी जिम्मेदारी है। एटॉमिक मुल्क के लिए माशी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि कौमी इस्तेकाम इसी में है, और वो तभी निकलता है कि लोगों की राय आमा को एहतराम दिया जाए। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी।